हेलो बच्चों, आज हम जेसीईआरटी कक्षा 7 का प्रश्नावली 9.2 यानी या लाभ और हानि चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। और इससे पिछली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आप उसको देख लिए होंगे, क्योंकि अगर उसको नहीं देखे हैं तो पहले इसको देख लीजिए, तभी आप इसको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक टीवी 5,500 में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया। हम टीवी को कितना में खरीदे हैं? 5,500 यानी कि 5,500 में खरीदे। ठीक है, और बेचे क्या है? लाभ पे बेचे हैं। कितना लाभ है? 25%। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि क्वेश्चन में जो भी चीज़ आपको दिया है पहले उसको उतार लीजिए। तो आपको क्या दिया है? खरीद कर, यानी कि क्रय मूल्य। जिस दाम पे आप खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्रय मूल्य आपको कितना दिया है? 5,500 रुपया। ठीक है, और क्या दिया गया है? और दिया है लाभ, यानी लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 25% लाभ दिया हुआ है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रतिशत वाला चीज़ दिया है, यानी कि लाभ या हानि दिया रहा है, तो सबसे पहला काम रहेगा कि आपको प्रतिशत लाभ से बाकी का चीज़ निकालना, यानी लाभ निकाल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिशत लाभ। हम आपको क्या बोले थे? कभी भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया रहेगा तो क्या करते हैं, उसको जो भी चीज़ दिया रहेगा उसको 100 से गुना करते हैं। यानी कि लाभ दिया तो यहाँ क्या होगा? लाभ को 100 से गुना करेंगे, यानी लाभ गुना 100। और नीचे हमेशा क्या रहेगा? क्रय मूल्य, यानी जिस दाम में आप खरीदे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको क्या क्या चीज़ दिया है। प्रतिशत लाभ आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसके जगह पर लिख दीजिए 25 दिया गया है। ठीक है, लाभ हमको निकालना है, इसलिए लाभ की जगह पे लाभ को रह देते हैं। और यहाँ 100 गुना 100 हो गया। और नीचे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो पता है क्वेश्चन में दिया गया है 5,500। ठीक है, अब हम आपको उसके बाद क्या बताएं हैं कि जो भी चीज़ निकालना है उसको वहीं रहने दीजिए, बाकी सभी को इस ओर ले जाइए। तो ये भाग का चीज़ यहाँ गुना हो जाएगा और गुना का चीज़ यहाँ भाग हो जाएगा। यानी अगर हम लाभ बोले, लाभ को निकालें तो लाभ तो इसी जगह है, इसको यहाँ भेज देते हो। तो यहाँ से पहले 25 तो यहीं पे था, रहने देंगे। ये 5,500 जो है यहाँ भाग में है, यहाँ गया तो गुना में, यानी ये 25 के साथ गुना हो गया। और ये जो 100 गुना में रहे हैं, यहाँ आके क्या हो गया? भाग में हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया है। अब ये 2 जीरो है और ये 2 जीरो है, दोनों को काट दिए। अब सिंपली इसको गुना करना है। तो 25 25 125, 125 का 5 हासिल 12। ठीक है, फिर 125 25 125 होता है और 12 जोड़ेंगे तो 25 में 12 जोड़े कितना हो गया? 37। ठीक है, तो आपका हो गया 137, यानी 1,375 रुपया आपका आया। क्या? तो लाभ आया। ठीक है, तो लाभ तो अब यहाँ मालूम चल गया है कितना का फ़ायदा हो गया है। तो उसको बेचे कितना में होंगे? खरीदे हैं 5,500 में, अब फ़ायदा कमाए हैं हम 1,375 रुपया, तो बेचे होंगे हम उसको अधिक दाम में ना। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। कभी कम दाम में बेचेंगे तो फ़ायदा होगा क्या? नहीं, हमेशा अधिक दाम में बेचना होगा। तो हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य के साथ लाभ को जोड़ लेंगे। तो क्रय मूल्य जोड़ लाभ, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। नहीं भी याद हो तो भी आप सीख जाएंगे इसको कि जिस दाम में हम खरीदे हैं और जितना फ़ायदा हुआ है, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो मालूम चल जाएगा कितना में हम बेचे हैं। ठीक है, अब यहाँ में खरीदे कितना में थे? 5,500 में खरीदे थे। फ़ायदा कितना कमाए हैं? 1,375 रुपया फ़ायदा कमाए हैं। यानी बेचे कितना में होंगे? 5 में 0 जोड़े तो ये 5 हुआ, 7 में 0 जोड़े तो ये 7 हुआ, 3 और 5 8 होता है, 1 और 5 6 होता है, यानी 6,875 रुपये में उसको हम बेच दिए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा गया था? विक्रय मूल्य, जो कि हमारा आ गया है 6,875 रुपया। तो ये है हमारा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक साइकिल को 2,500 यानी कि 2,500 में बेचने पर 20% की हानि होती है। साइकिल कितने रुपये में खरीदी गई थी? तो ये जो चैप्टर है ना, ये हमारे जो आम लाइफ है, जो हम अपना जीवन जी रहे हैं, उसमें इसका बहुत महत्व है, क्योंकि हमेशा खरीद बिक्री हम लोग करते रहते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सिंपल लाइफ से इसको जोड़ के देखिए कि आप कोई चीज़ को खरीदने गए हैं, कितना में? 2,500 में खरीदें, लेकिन 2,500 में आप उसको नहीं सॉरी बेचे हैं ना। 2,500 में किसी सामान को आप बेचे, ठीक है, और आपको कितना हानि हो गया? 20% का। तो सिंपल सी बात है कि आप उसको अधिक में खरीदे होंगे। ठीक है, यानी हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो हमेशा इससे अधिक होना चाहिए। तो कभी भी आपको परसेंट का चीज़ दिया रहता है तो उसको सबसे पहले वो निकालना होता है। अगर परसेंट हानि दिया है तो हमको हानि निकालना होगा पहले। तो क्वेश्चन में पहले क्या दिया है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले हल लिख देंगे,
फिर लिखेंगे विक्रय मूल्य दिया है तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना है 250 रुपया, और हानि कितना दिया है, हानि बराबर दिया है हानि प्रतिशत कितना दिया है 20%। लेकिन यहाँ में आपको क्या है क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, ठीक है, तो क्रय मूल्य को इस जगह पे हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। जब नहीं पता हो तो क्या मानेंगे 100 मानेंगे, ठीक है। अब हम क्रय मूल्य तो 100 मान लिए और हानि कितना दिया है 20%। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में। जब हम क्रय मूल्य को ही 100 माने हैं तो 100 पे हमको हानि कितना हो गया 20% का। तो हानि कितना हो गया 20% यानी 20 रुपये का। तो हानि कितना है 20 रुपया प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रत्येक 100 में, यानी प्रत्येक 100 में आपको 20 करोड़ रुपये का हानि हो रहा है। तो 100 रुपये अगर हम क्रय मूल्य माने हैं तो हानि कितना हो गया 20 रुपये का। तो अब लिखेंगे कि तब इसके हिसाब से मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मेरा विक्रय मूल्य हो जाता है, क्रय मूल्य में से हानि को माइनस करते हैं क्योंकि कम दाम में बेचे होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस हानि। अब क्रय मूल्य कितना है 100 है और हानि कितना हुआ है 20 का, यानी इसको बेचे कितना में हम 80 में। तो यहाँ से पहला तो हमको ये पता चला कि 80 रुपये में हम बेचे, लेकिन यहाँ हमारा आंसर ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको काम करना है, ठीक है। तब लिखेंगे इससे पहला जस्ट जो चैप्टर हम लोग सीखे थे एकीक नियम, यहाँ में भी वही लगेगा कि चूँकि 80 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर कितना है, क्रय मूल्य बराबर हम माने हैं 100, ठीक है। अब इसी प्रकार से जब हम 1 रुपया मानेंगे विक्रय मूल्य को, क्योंकि हमेशा एक का दाम निकालते हैं ना, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाता है जो भी आपका है उससे भाग लगेगा। तो 80 से यहाँ भाग लग गया यानी 100/80, ठीक है। अब यहाँ में क्वेश्चन में क्या पूछा था, दिया गया है 2500 रुपया विक्रय मूल्य। तो अब यहाँ पे निकालेंगे 2500 रुपये। तो 2500 रुपया अगर विक्रय मूल्य है, जगह कम है इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 100/80 गुना 200 2500, ठीक है। अब इसको काट लीजिए। तो सबसे पहले 20 से काटते हैं, तो 20 × 5 = 100 और 20 × 4 = 80। अब यहाँ 4 से इसको काटेंगे, तो 4 से काटते हैं, यहाँ भाग लगा के दिखा देते पहले। 2500 को 4 से भाग लगाते हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा है, चलिए अब दिखेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पहले 4 × 6 = 24, ठीक है। 25 में से 24 गया तो 1, ये 0 उतर गया तो 10 बन गया। 4 दूना 8, 10 में से 8 गया तो 2, ये 0 उतरा। 4 × 5 = 20, यानी 625 बार में पूरा कट जा रहा है। तो यहाँ काटते हैं और यहाँ लिख देते हैं 625, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया है। अब इसके आगे देखिए क्या करना है। अब ऊपर में क्या बच गया है, ऊपर बच गया यहाँ 5, यहाँ 625, तो गुना कर लेते हैं। तो 5 × 5 = 25, 25 का 5 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11 हासिल 1, 5 × 6 = 30 और 1 31। सॉरी गलती हो गया गुना करने में, 5 × 5 = 25 का 5 हासिल 2 है ना, 5 दूना 10 और 2 12, ठीक है। फिर 5 × 6 = 30 और 1 31, यानी 3125 रुपये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है एक रेडियो 540 रुपये में खरीदी गई तथा 15% लाभ पर बेची गई, तो हमें क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको लिख देंगे। तो हमें क्रय मूल्य दिया गया है तो लिख दीजिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 540, यानी 540 में तो हम खरीदे हैं, ठीक है। और लाभ कितना कमाए हैं, तो लाभ प्रतिशत दिया है यहाँ पे आपका 15%, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ चूंकि हम जानते हैं प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य, यानी कि हमारे पास क्रय मूल्य भी है और प्रतिशत लाभ भी है, तो हमें लाभ यहाँ से मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले लाभ को निकाल लेंगे, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना
100 और बटा क्रयमूल्य। यहाँ से आपको निकाल लेना है लाभ, ठीक है। तो लाभ को जब हम निकालेंगे तो आपको क्या क्या दिया गया, प्रतिशत लाभ दिया गया 15, तो यहाँ 15 हो गया। लाभ तो निकालना है इसलिए लाभ की जगह पे लाभ ही रहने दीजिए, गुना 100 और बटा क्रयमूल्य कितना है 540। इसके बाद क्या बताए हैं, लाभ को निकालने के लिए लाभ को अलग कर दीजिए, बाकी सब संख्या को उधर भेज दीजिए। यानी 15 यहाँ पहले से था, 540 इधर गया तो भाग का यहाँ गुना हो जाएगा, यानी कि 15 से आपका 540 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब यहाँ 100 जो गुना में है यहाँ ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो सबसे पहले काट लीजिए, 5 से काटेंगे 5 या 15, ये 5 दूना 10, 2 से 54 को काटेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, गुना करते हैं तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 दूना 6 और 1 7, यानी 71 रुपये का आपको क्या हुआ, फ़ायदा हो गया है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 7 या 21, 21 का 1 हासिल 2 और 2 या 6 2 8, यही कुछ गलती मुझे लग रहा था, 81, ठीक है। तो 81 रुपये का क्या हो गया है, फ़ायदा हो गया है। अब जब 81 का फ़ायदा हो गया है, खरीदे हम इतना में तो बेचे होंगे हम अधिक दाम पे, अधिक दाम में निकालना है, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य जोड़ लाभ, जितना में हम खरीदें और जितना हमको फ़ायदा हुआ उसको उसमें ऐड कर देंगे। तो खरीदे थे 540 में और लाभ कमा लिए 81 रुपये का, तो बेचे कितना में, तो 0 और 1 1, 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 5 और 1 6, यानी 621 रुपये में उसको हम बेच देंगे। तो कितना फ़ायदा कमा लेंगे हम, 15% का फ़ायदा कमा लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है 15% लाभ पर एक वस्तु 150 रुपये पर बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए दिया रहेगा तो उसके लिए आपको 100 मान के इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है विक्रय मूल्य और लाभ, तो लिख दीजिए क्या क्या दिया गया है। विक्रय मूल्य दिया गया है, कितना में बेचे हैं, 150 में बेचे हैं, और लाभ प्रतिशत वो कितना दिया गया है, 15%, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, क्रय मूल्य को मानना होगा, तो लिखेंगे माना क्रय मूल्य बराबर 100। कभी भी जब हम मानते हैं तो 100 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि आपको यहाँ लाभ क्या में दिया है, प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 पे दिया है। तो सिंपल सा हमें क्या करना होता है, 100 के साथ जोड़ना और माइनस कर देने से हमको आगे का विक्रय मूल्य निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लाभ क्या हो रहा है, तो लाभ आपका हो रहा है 15%, तो 100 के अगर तुलना में करें तो कितना होगा, 15 रुपया, लाभ हो गया 15 रुपये का। अब यहाँ से हम विक्रय मूल्य ईजी निकाल लेंगे, तो विक्रय मूल्य कहाँ कितना निकल जाएगा, 100 रुपया में खरीदें अब 15 रुपया लाभ में बेचे, कितना हो गया 115 रुपया। तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकल गया 115, लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं हुआ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, लिखेंगे चूँकि विक्रय मूल्य 115 है तो क्रय मूल्य कितना माने हैं, 100 माने हैं, ठीक है। अब अगर विक्रय मूल्य हम 1 मान लें, क्योंकि 1 पे निकालते हैं, अगर विक्रय मूल्य 1 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 100 बटा 115 रुपया, लेकिन हमें निकालना है कितना पे, 150 पे। तो इसलिए विक्रय मूल्य अगर 150 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपका 100 बराबर 100 बटा 115 और कितना पे निकालना है, 150 पे, तो 150 से गुना, ठीक है। अब 5 से कट रहा तो काट देंगे, 5 20 से 100 और 5 दूनी 10, 5 या 15, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा तो गुना करेंगे, 15 दूना 30, 2 शून्य है, 20 पे भी और 150 पे भी, तो 2 शून्य लग गया बटा 23। अब हमें क्या करना है, 3000 को 23 से भाग लगा देना है। तो यहाँ लगा के दिखा देते हैं आपको, ये 23 से भाग लगा रहे हैं 3000 में। तो सबसे पहले कितनी बार में जाएगा, तो ये 23 है, यहाँ 30 है, तो एक बार में तो जाएगा ही,
तो 30 में से 23 घटाया कितना आया 7, 0 उतार दिए कितना हो गया 70। ठीक है, अब कितनी बार हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 तिया 6, 3 बार में कितना आ गया 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 69। 70 में से 69 घटाया कितना 1, ऊपर से 0 उतारे तो ये हो गया 10, लेकिन ये 10 क्या है छोटा है ना, तो 0 दे के पॉइंट लगा देंगे, क्या हो गया ये 100 बन गया। अब कितनी बार में जाएगा 4 बार में, तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9। अब 92 इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 8 और ये 0 80। अब कितनी बार जाएगा 3 बार में, तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, कितना बचा आपका 1 यहाँ 2, और आगे नहीं जाएंगे 2 ही अंक तक लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 130 रुपया और 43 पैसा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ से क्रैमूड। ठीक है, तो हमारा ये आंसर बना। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में आपको ये इस चैप्टर को पूरा हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और इससे पिछली जितनी भी एक्सरसाइज है आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सभी वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपली मेरे चैनल पे जाना है और वहाँ जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, इस प्लेलिस्ट पे जाना है, सभी एक्सरसाइज मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।